आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर UED सर्कल जम्मू के राकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। जी जी, थैंक यू। राकेश सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानात लोगों के हो रहे हैं, खासकर जो नालों के करीब लोग हैं उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसके क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है? इसका ऐसा है कि जम्मू सिटी जो है ये बड़ी स्टीप हिल पे है। ओल्ड सिटी जो सिचुएटेड है और नीचे जो गांधीनगर एरिया ये प्लेन है। जी। तो जैसे ही हमारा स्मॉल स्पेल ऑफ रेन जो जैसे ही बारिश होती है तो इंटेंस डैमेज जो है बड़ी हाई वेलोसिटी से वाटर आता है और लोग जो है स्पेशली राजीव नगर, कालका कॉलोनी, गोरखा नगर, इस एरिया में या और भी सिटी के लोग जो है वो नालों के आसपास जो है हैबिटेशन है, जी। तो उसकी वजह से कुछ डैमेजेस हो गए हैं। तो उसको हम लोगों ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और बर्दी डिविजनल कमिश्नर और हमारे कमिश्नर JMC की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ भी हमारा कोई डैमेजेस हो जाए और टेम्परेरी रेस्टोरेशन जो है वो इमीडिएट प्रोवाइड की जाए। उसके अंदर टेम्परेरी रेस्टोरेशन में हम लोग ये सीमेंट बैग्स में जो एम्प्टी बैग्स हैं इनको सैंड फिल करके इमीडिएटली पहले प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका क्रेड वर्क किया जाता है टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए। तो दिस इज़ हैपनिंग एट प्रेजेंट। राकेश सर, हम मतलब राजीव नगर की आपने बात की, वहाँ पे भी हमने रिपोर्ट किया था। कालका कॉलोनी की हमने बात की, कल ही हमने वहाँ पे कालका कॉलोनी में रिपोर्ट किया था और वहाँ के लोग भी और वहाँ के जो कॉरपोरेटर साहब हैं वो भी तारीफ़ कर रहे थे डिपार्टमेंट की कि जो है फौरी जो है वहाँ पे क्रेड्स वगैरह और सैंड बैग जो है वहाँ पे मतलब दिए गए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले से ही क्यों नहीं तैयारियाँ की जाती हैं? अगर पता है बरसात आने वाली है या नाले कमज़ोर हैं, सेफ्टी वॉल्स कमज़ोर हैं, तो पहले से क्यों नहीं तैयारियाँ की जाती हैं? जी, ऐसा है, जम्मू सिटी के अंदर 34 नंबर्स के करीब जो है वो मेजर नालास है। जम्मू सिटी के अंदर ये एक ऐसी सिटी है जिसमें मैक्सिमम नालास जो है फ्लो करते हैं सिटी के बीचों बीच जी। और नाले के आसपास हैबिटेशन है मोस्टली। इसमें गवर्नमेंट ने हमारे पास अंडर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट और अमृत और प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के अंडर कोई 183 करोड़ रुपये जो हमें डिपार्टमेंट को रिलीज़ हुआ था, उसके अंदर सिटी ड्रेनेज जो है डीप ड्रेन्स बनी है और कुछ नाला जो है 9 किलोमीटर के करीब हमने नाला के लेंथ टेकअप की है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो टोटल जो लेंथ है वो लगभग 100 किलोमीटर के से भी ज़्यादा है। तो वल्नरेबल स्पॉट्स हो गए हैं। हमने इसके लिए इरा को भी 285 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा है कि वो अपने पैकेज में रख के इसको तो जो सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करें, क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट है फंडिंग की और जो हमारे पास जो इमीडिएटली अवेलेबल फंड्स हैं उसके तो ऑलमोस्ट काम हो गए हैं। तो इसके लिए फर्दर हमें फंड्स की काफ़ी ज़रूरत है और सिटी ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए लगभग हमें कोई 1500 करोड़ रुपया 1000 से 1500 करोड़ की ज़रूरत है। तो ये इसको रीलुक करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको हमें। सर, काफ़ी जगहों पे देखा जाता है कि काम जिस तरह से लगाए जाते हैं तो नाला सेफ्टी वॉल बड़े अच्छे मतलब हम गांधीनगर की अगर बात करें या जो सैनिक कॉलोनी है वहाँ के नाले की बात करें, और भी बहुत सारे नाले जिनको फर्श भी पक्का कर दिया गया है, सेफ्टी वॉल्स भी काफ़ी मजबूत की हैं, लेकिन अधूरी छोड़ दी जाती हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसमें ये है कि ये प्रायोरिटीज़ रहती है कि जो मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जो ग्रेजुअली, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स हुई है, तो उसके अंदर जैसे जैसे ये टाइम टू टाइम काम होता रहा। अभी हमारे पास मैंने जैसे कहा कि 3 हेड के अंदर पैसे आए हुए हैं और उसका ऑलमोस्ट काम नियरिंग कंप्लीशन है। तो जैसे फर्दर हमारे पास फंड्स आएंगे तो वो काम टेकअप किया जाएगा। जी। तो सर, जिस तरह से आपने कहा फंड्स की कमी के कारण भी कुछ काम रह जाते हैं, तो मैन पावर की अगर हम बात करें तो क्या डिपार्टमेंट के पास इतना मैन पावर है कि वो डेवलपमेंट जो है कर सके? देखिए, गवर्नमेंट के पास मैन पावर हमेशा हमारे पास सफिशेंट रिसोर्सेज रहते हैं, बट ये है कि एक हमें फंड्स की ही हम कह सकते हैं कि जब तक हमें सफिशेंट फंड्स नहीं आ जाएंगे तो सिटी को एक कम्प्रीहेंसिव रीलुक करने की ज़रूरत है। एक पूरा सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम का नेटवर्क का एक पूरा प्लानिंग बने और पूरा इन्वेस्टिगेशन उसमें सारी हम लोग देख रहे हैं उसको
कि कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम हमें 1000 से 1500 करोड़ की ज़रूरत है इस सिस्टम को सेटराइट करने के लिए। रवि सर, इस बरसात के मौसम में कहाँ पे आपने जो है रिलीफ दिया है लोगों को? देखिए, हमारा काफ़ी मैसिव डैमेजेस हुए हैं और स्पेशली हमारा ये राजीव नगर, कालका कॉलोनी, गोरखा नगर और इधर बस स्टैंड वाला और इधर दुर्गा नगर में हमारा पीएचई की पाइपलाइन थी जो पूरे ओल्ड उस सिटी को, वो एरिया को डिस्टर्ब करने वाली थी, उसको हमने प्रोटेक्ट किया है। अभी हमारा काम ग्रेटर क्लास में चल रहा है, सैनिक कॉलोनी में भी हम काम करने वाले हैं। सो इस तरीके से गुरु रविदास टेम्पल था जो हमारा इधर कालका कॉलोनी के पास है, उसको हमने बचाया हुआ है। तो जहाँ तक हमसे हो रहा है, क्योंकि लोग नालों के पास बिल्कुल बैठ गए हैं, दीवारों के पास बैठे हो, इसलिए काम करना भी हमें डिफ़िकल्ट हो रहा है। दूसरा जो है, इसके लिए अल्टीमेटली टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन तो हम दे रहे हैं, जहाँ तक इमीडिएटली है डिपार्टमेंट बिल्कुल अलर्ट पे है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, कमिश्नर जेएमसी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे के हाउसिंग, इमीडिएटली काम को टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन की जाए। दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। हमें जहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है, हमारे एक्शन साहब क्वाइट कॉम्पिटेंट है, सुबह भी हमें रिपोर्ट्स आई थी, ये साइटों पे विज़िट कर रहे हैं, पूरा स्टाफ विज़िट कर रहा है। और यहाँ भी कहीं टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन होगी, क्रेट वर्क होगा या इस तरीके का सीमेंट जो एम्प्टी बैग सैंड के लगाने पड़ेंगे फिल करके, तो हम लोग टेकअप करेंगे उसको। जी। तो सर रवि जी, वार्ड नंबर 49 में एक नाला पड़ता है वे मॉल के साथ में, जो रोड जाता है नीचे के लिए, वो रोड भी अब जो है नाले में जाने वाला, अगर फिर से कोई फ्लड वगैरह आता है तो उस नाले का क्यों नहीं उसको पक्का किया जा सकता है? अभी तक हुआ नहीं है। ये किस जगह आपने कहा 49? वार्ड नंबर 49 छन्नी रामा, जो वे मॉल से नीचे के लिए जो रास्ता जाता है, जो रेलवे को जोड़ता है, आईटीबीपी को जोड़ता है। जी, उसका भी जो है वो असेस कर लेंगे उसको, उसका भी इस प्लान में हमने रखा हुआ है जो 285 में है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा उसमें इसको भी टेकअप करेंगे। जी जी। दो इट में कितना टाइम लगता है, दिस डिपेंड्स। उसके बाद प्लानिंग तो है हमारी कि जो वनरेबल स्पॉट्स हैं सिटी के अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? इसमें मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कहीं भी कोई ऐसा कोई इंटेंसिव या सीवियर डैमेज है, यहाँ से कोई ब्रीच हो रहा है या किसी का घर अंडर थ्रेटनिंग है, डैमेज है या कोई इरोजन है, वो इमीडिएटली डिपार्टमेंट को इतला दी जाए और डिपार्टमेंट बिल्कुल अलर्टनेस पे है और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्ट करेगा और काम करेगा। टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन इमीडिएटली हम प्रोवाइड करेंगे। सर आपका कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ इस तरह का कि कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ लोग? ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप इनका नंबर ले लीजिए 941919 92339। जी चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो इनके द्वारा काम किए भी गए हैं और जो आने वाले समय में और किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है फ़ंड्स की कमी की वजह से जो कुछ काम डिले हो जाते हैं, फ़ंड्स जब भी आता है तो ये जो अधूरे काम हैं उनको भी जो है पूरा कर दिया जाएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया में। अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।